हाय नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी पुलिस एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां और तैयारी के टिप्स। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025 यानी यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025। और ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है हमारे युवा वर्ग के लोगों के लिए, जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने तैयारी की है और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है upbeb.gov.in, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। अब इसकी यहाँ पे यूपी पुलिस के बारे में हम अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी पात्रता मानदंड यानी एलिजिबल कैटेगरी के बारे में। पहले बात करते हैं पात्रता मानदंड के बारे में, ताकि आप जान सके कि क्या इस भर्ती के लिए कोई योग्य है या नहीं, है ना। तो सबसे पहले इसके डिटेल्स के बारे में हम चलेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि यूपी पुलिस एसआई पद के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने का होगा। जैसे कि आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 21 से 28 वर्ष है और आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी एससी एसटी के लिए आयु सीमा में छूट दी जाती है, जो कि नियमों के अनुसार होती है। शैक्षणिक योग्यता है उम्मीदवार के पास, यानी जो अप्लीकेंट है उसके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। शारीरिक मानदंड के बारे में बात करते हैं तो लंबाई पुरुषों के लिए, यानी जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, कम से कम 168 सेंटीमीटर यानी 168 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर। और चेस्ट जो है पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर अगर वो फुला के करते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। यह बात कर रहे हैं कि चयन प्रक्रिया के बारे में यूपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए चयन 4 चरणों में होता है। पहला होता है कि लिखित परीक्षा, जिसमें सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना होगा, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, संख्यात्मक क्षमता और मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे नंबर पे होता है शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपको शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी देना होगा, जिसमें आपकी लंबाई, छाती और शारीरिक फिटनेस को जांच की जाएगी। तीसरे नंबर पे शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी। शारीरिक दक्षता परीक्षण में दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद शामिल होती है। यह परीक्षण आपकी सहन शक्ति और शारीरिक ताकत को जांचता है। चौथे नंबर पे दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण। सभी परीक्षणों को पास करने के बाद आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और एक चिकित्सक परीक्षण आयोजित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप शारीरिक रूप से इस पद के लिए फिट हैं। इसकी जो डेट है, जैसे आपको अप्लाई करने के लिए, तो 12 अगस्त से इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी और ऑनलाइन की लास्ट डेट जो है वो 11 सितंबर 2025 है। लास्ट डेट फीस करने की भी तारीख 11 सितंबर की है। एग्जाम डेट जब नोटिफाई होगा तब आएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले मिलता है और रिजल्ट उसके बाद जब आपका डिक्लेयर होगा। इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपए की फीस रखी गई, एप्लीकेशन फीस। एससी एसटी के लिए, एससी और एसटी 400 रुपए रहेगा, जिसे हम ऑनलाइन डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस और कैश कार्ड, मोबाइल यूपीआई के थ्रू हम इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हम सभी को समझने की जरूरत है। हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एसआई वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, जिनमें चीजों के बारे में तो मैं आपको लेके आता हूँ नोटिफिकेशंस के अंदर, और पेज नंबर 18 देख पा रहे होंगे हम लोग, पेज नंबर 18 पे हैं। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना, वहां से हम देख पाएंगे। और यहाँ पे सबसे चीजें अच्छी तरीके से समझनी है कि जो भी हमारे यूपी के रहने वाले हैं, जो यूपी के निवासी हैं, उनमें जो उन्होंने पिछड़ा वर्ग कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो लगाते हैं, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी, तो उसको ध्यान रख लेना है कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो जारी इशू होने की जो तिथि है वो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1/4/2025 से पहले का मान्य नहीं होगा।
1/4/2025 से 11/9/2025 के होना चाहिए। यानी 11/9 जब आपका एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है उस डेट से पहले पहले होना चाहिए और 1/4/2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। तो इसमें जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस ये सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर्ड तो होता नहीं है और ना ही कोई इसकी वैलिडिटी, बट फिर भी इसमें ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो इन चीज़ों को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये आपको मैंडेटरी है। और 1/4/2025 में जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है जैसे कि SC ST OBC और ईडब्ल्यूएस, तो इनमें आपका जो डेट ऑफ इशू कैसे देखेंगे, आप अपने सर्टिफिकेट को सीधा रखें, राइट साइड ऊपर की तरफ लिखा होता है जारी करने की तिथि जिसमें इशू डेट इंग्लिश में कहते हैं। तो आपको यहाँ पे डेट देख लेना है कि जारी करने की तिथि 2/4 हो जाए, 1/4 या उसके बाद, है ना। 1/4/2025 से पहले नहीं होना चाहिए। इसमें ये साफ साफ प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि, ये ध्यान रख लेना है आपकी, इससे नहीं होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है उसको लेटेस्टली अपडेट करा लें। अगर इसको अपडेट कराने में रिन्यूअल कर लें अगर आपके पास पहले से है तो, और अगर कोई नया बनवा रहा है तो उसको ध्यान रख लेना है कि ये डेट के और टाइम के बीच आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इशू करा लें, है ना। 11/9 के बाद की वैलिड नहीं होगी, अगर 11 सितंबर 2025 की, और 1/4/2025 से पहले का ना होना चाहिए इशू डेट। तो वो थोड़ा सा आपको देख लेना है। और एक चीज़, अगर इसमें किसी को भी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जो इसके पहले से सर्टिफिकेट रखे गए हैं उसको रिन्यूअल कराने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमारे टीम के साथ रीच आउट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको नॉमिनल चार्ज बेसिस पे इसको करा के देगी। तो आगे बढ़ते हैं इसके। अब चलते हैं कि एसआई यूपी पुलिस की इस वैकेंसी के बारे में। अब बहुत सारी चीजें तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं इसकी तैयारी के टिप्स यानी प्रिपरेशन टिप्स, जो आप सभी के लिए बड़ी फायदेमंद की चीज होगी, तो उसको देखते हैं। अगर आप इस भर्ती को पास करना चाहते हैं तो कुछ तैयारी के टिप्स हैं जो आपकी सफलता की कुंजी बन सकते हैं। कैसे, वो आगे देखते हैं। सबसे पहला है कि सिलेबस को समझें। सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस समझना होगा। जनरल नॉलेज, हिंदी, संख्यात्मक क्षमता और मानसिक क्षमता के सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें। नंबर 2, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल करें। पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करने से आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आएगा और टाइम मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी। नंबर 3, मॉक टेस्ट लें। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को सही दिशा में रखेंगे और वास्तविक परीक्षा के माहौल को समझने में मदद करेंगे। 4 नंबर, शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दें। चूंकि शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए फिटनेस पर भी ध्यान दें। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद की नियमित प्रशिक्षण प्रैक्टिस करें। नंबर 5, नियमित अध्ययन करें। सफलता के लिए नियमित अध्ययन जरूरी है। एक अच्छा अध्ययन शेड्यूल बनाएं और उसका पालन करें। तो दोस्तों, ये थी यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025 की सारी जानकारी। अगर आप पात्रता मानदंड पूरा करते हैं तो पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट मिल सके। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।